Hello everyone. Let's see the last segment under Drug and Cosmetic Act 1940 and rules there under 1945, that is miscellaneous. Means भी जो भी हमने चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5 में देखा, 4 तक देखा, 4A तक. सो इसे छोड़ के अब जो कुछ भी बचा है वो हम चैप्टर नंबर 5 में देखेंगे, दैट इज द मिसलेनियस. अब तक हमने देखा इंट्रोडक्शन, शेड्यूल्स, डेफिनेशंस टू डीएनसी एक्ट, देन एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज हमने चैप्टर नंबर 2 में कवर की है. देन चैप्टर नंबर 3 में हमने इम्पोर्ट रिगार्डिंग प्रोविजन रिगार्डिंग द इम्पोर्ट ऑफ ड्रग कॉस्मेटिक देखा है. चैप्टर नंबर 4A में हमने whatever provisions about the manufacture, sale, distribution of all drugs, allopathic, ayurvedic, सिद्धा, यूनानी, होम्योपैथिक ड्रग्स हमने देखा है. अब चैप्टर नंबर 5 देखेंगे मिसलेनियस. जो कुछ भी रिमेनिंग थिंग्स है वो वी विल सी इन दिस वीडियो बाय दिस चैप्टर. सो एग्जेम्पशंस है. क्या एग्जेम्पशंस है? द ड्रग्स स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल के आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द प्रोविजन ऑफ चैप्टर 4 ऑफ द एक्ट. हमें पता है, हमने शेड्यूल्स के निमोनिक्स का अगर वीडियो आपको याद है, आपने देखा होगा, तो हमने डिस्कस किया है शेड्यूल डी के. तो शेड्यूल डी के कॉमन है, एग्जेम्प्टेड है, लिस्ट ऑफ एग्जेम्प्टेड ड्रग्स विच आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम सर्टन प्रोविजंस एप्लीकेबल फॉर. तो शेड्यूल डी है एप्लीकेबल फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग और शेड्यूल के है एप्लीकेबल फॉर शेड्यूल डी है एप्लीकेबल फॉर इंपोर्ट ऑफ ड्रग एंड शेड्यूल के है एप्लीकेबल फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग. तो शेड्यूल के की बात यहाँ पे चल रही है तो चैप्टर 4 आएगा क्योंकि चैप्टर 4 है मैन्युफैक्चर. और अगर शेड्यूल डी की बात आती है तो तो चैप्टर 3 आएगा क्योंकि चैप्टर 3 है इंपोर्ट के लिए, चैप्टर 4 है मैन्युफैक्चर के लिए. तो शेड्यूल के लिए चैप्टर 4 हमें चाहिए और शेड्यूल डी के लिए हमें चाहिए होगा चैप्टर नंबर 3 क्योंकि 3 इंपोर्ट का है, 4 मैन्युफैक्चर का है. तो अंडर प्रोविजन ऑफ चैप्टर 4 ऑफ द एक्ट एंड रूल्स देयर अंडर रिलेटिंग टू, क्या है चैप्टर 4 ऑफ दिस एक्ट? मैन्युफैक्चर, सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स टू द एक्सटेंट एंड सब्जेक्ट टू कंडीशन स्पेसिफाइड इन दैट शेड्यूल. तो शेड्यूल के ऐसे ड्रग्स की लिस्ट है जो कि एग्जेम्प्टेड है. जो भी प्रोविजन इस एक्ट के हिसाब से या इस चैप्टर 4 के एक्ट के चैप्टर 4 में दी गई है, वो प्रोविजन ये शेड्यूल के ड्रग्स की जो है उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है, उनके लिए वो एग्जेम्प्टेड है, सहूलियत दी गई है इन नियमों से शेड्यूल के ड्रग्स के. अब स्टैंडर्ड्स ऑफ ड्रग्स मतलब क्या? ड्रग्स इंक्लूडेड इन द इंडियन फार्माकोपिया शैल कॉम्प्लाई विद द स्टैंडर्ड्स फॉर आइडेंटिटी, प्यूरिटी एंड स्ट्रेंथ एज मे बी स्पेसिफाइड इन द करंट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया. तो हमारी जो भी करंट एडिशन है, लेटेस्ट एडिशन है 2019, सो वो इंडियन फार्माकोपिया हमें ड्रग्स के स्टैंडर्ड्स के बारे में जानकारी देती है, लाइक आइडेंटिटी, प्यूरिटी, स्ट्रेंथ एक्सेट्रा. सो दैट इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड्स ऑफ ड्रग्स. If such drugs are not specified in the current edition, अगर ये drugs current edition में नहीं है, they shall comply with the standards specified in the immediately preceding edition of Indian Pharmacopoeia. मतलब कि इस एडिशन से पहले वाली जो एडिशन है, मतलब कि 2019 से पहले 2016, तो उसमें तो ये स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, ये मतलब है इस स्टेटमेंट का. Standard of drug for other drugs, the standards for identity, purity and strength are those as may be specified in the current edition of official pharmacopoeia of any country to which drug claim to comply. अब जो बचे हुए ड्रग है जो कि इंडियन फार्माकोपिया में नहीं है, करंट में नहीं है, प्रीसीडिंग एडिशन में भी नहीं है, तो उनके लिए स्टैंडर्ड्स फॉर आइडेंटिटी, प्यूरिटी एंड स्ट्रेंथ हम कहाँ से लेंगे या फिर वो कहाँ पे मिलेंगे या फिर कहाँ से है? In the current edition of official pharmacopoeia of any other country. For example, एक आध फॉर्मुलेशन बीपी में ऑफिशियल है, तो हम ब्रिटिश फार्माकोपिया में इसकी आइडेंटिटी, प्यूरिटी चेक करेंगे और अकॉर्डिंगली हम टेस्ट करेंगे, अकॉर्डिंगली हम ऑब्जर्वेशन एनालिसिस और रिजल्ट देंगे. If such drug is not specified in current edition of such a pharmacopoeia but are specified in the immediately preceding edition, जैसे कि हमने लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया, अगर इंडियन फार्माकोपिया के बारे में जो चीजें वही अदर फार्माकोपिया के लिए भी एप्लीकेबल है. मतलब कि करंट एडिशन में नहीं है तो प्रीसीडिंग, उससे पहले वाली एडिशन में तो इसके स्टैंडर्ड्स दिए होंगे या दिए होते हैं, तो हम वो फॉलो करेंगे. नेक्स्ट इज द स्टैंडर्ड्स ऑफ ड्रग्स फॉर ड्रग्स which standards are not included in any edition of official pharmacopoeia, like Indian Pharmacopoeia, British Pharmacopoeia, United States Pharmacopoeia, किसी भी official pharmacopoeia में नहीं है, but included in the official compendia of drug standards as in the British Pharmaceutical Codex. पर ये कहाँ पे हमें मिलेंगे या है?
ऑफिशियल फार्माकोपिया में नहीं है लेकिन ऑफिशियल कॉम्पेंडिया में है. सो ऑफिशियल कॉम्पेंडिया ऑफ ड्रग लाइक बीपीसी, ब्रिटिश फार्मास्यूटिकल कोडेक्स, नेशनल फॉर्मूलरी that is called USPNF or Indian Pharmaceutical Codex for the time being in force. That standards are those specified in such a compendia to which the drug claims to comply with. तो अगर इन कॉम्पेंडिया में इनके स्टैंडर्ड दिए गए हैं तो हम इनसे कंपेयर करेंगे, यहाँ पे चेक करेंगे हमारा ऑब्जर्वेशन इससे मैच होता है कि नहीं देखेंगे और हम बताएंगे ये कॉम्प्लाई होता है या नहीं होता है. नेक्स्ट इज Standards for veterinary drugs. So standards given in the current edition of British Veterinary Codex. तो veterinary drugs के लिए standards हमें कहाँ पे मिलेंगे? British Veterinary Codex में मिलेंगे. Standards for patent और proprietary medicine, तो इसके लिए तो हमने देखा है शेड्यूल्स की वीडियो में. शेड्यूल V है VIMP, that is the VIP, P for proprietary medicine. तो हमें ये सभी standards are laid down in the second schedule to the act and standards schedule V to the rules. हमारे पास दो शेड्यूल्स है, शेड्यूल्स टू द एक्ट एंड शेड्यूल्स टू द रूल्स. सो शेड्यूल्स टू द एक्ट में हमें सेकेंड शेड्यूल जो है स्टैंडर्ड्स बताता है फॉर द इम्पोर्टेड और मैन्युफैक्चर्ड ड्रग एंड शेड्यूल वी हमें बताता है द स्टैंडर्ड्स फॉर पेटेंट एंड प्रोप्राइटरी मेडिसिन एंड पेटेंट एंड प्रोप्राइटरी मेडिसिन कंटेनिंग विटामिन. तो हम यहाँ से हमें मिलेंगे. स्टैंडर्ड फॉर कॉन्ट्रासेप्टिव्स हमें मिलेंगे शेड्यूल आर में. हमने देखा है शेड्यूल आर एंड R1. So for mechanical contraceptive, it will be in schedule R. For other contraceptive, it shall be in conformity with the formula approved as safe and efficacious by the central government. Such formula shall be displayed on the label of every container of such contraceptive. तो जो और कॉन्ट्रासेप्टिव है, मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव छोड़ के जो और कॉन्ट्रासेप्टिव्स है तो ये कंफर्म होने चाहिए, मतलब इनकी जो स्टैंडर्ड, इनकी प्योरिटी, आइडेंटिटी कंफर्मेशन होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला अप्रूव्ड. मतलब इस फॉर्मूला को अप्रूवल सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया होना चाहिए. ये सेफ होना चाहिए, ये परिपूर्ण होना चाहिए और सेंट्रल गवर्नमेंट का इसके लिए अप्रूवल या रिकॉग्निशन होनी चाहिए. और ये जो फॉर्मूला है वो उसके कंटेनर के लेबल पर या कंटेनर पर डिस्प्ले होना चाहिए. Standards for substances intended to be used for destruction of vermin or insect which cause diseases in human being. तो ह्यूमन बीइंग में डिसीजेस होने के लिए जो जिम्मेदार है, फॉर एग्जांपल मॉस्किटो कहते हैं हम, है ना. तो इससे मलेरिया होता है या फिर रिकेट्सिया कहेंगे हम, या फिर इंसेक्ट्स जिनसे हमें रैश होती है, इन्फ्लेमेशन होते हैं. तो कुछ डिसइंफेक्टेंट है इसलिए अगेंस्ट वर्मी या अगेंस्ट इंसेक्ट हम यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं. फिलहाल तो कोरोना का पीरियड चल रहा है, चलता ही जा रहा है, तो हम डिसइंफेक्टेंट तो बहुत सारे यूज कर रहे हैं. तो इसके लिए जो स्टैंडर्ड्स है हमें पता है ये मिलेंगे हमें शेड्यूल ओ में मिलेंगे. अगर बात ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस की जाए तो ये स्टैंडर्ड्स हमें मिलेंगे. दो आंखें रहती है ना हमें, तो 2F डबल F इसमें हम स्टैंडर्ड्स देखेंगे. स्टैंडर्ड सेट आउट इन द सेकेंड शेड्यूल टू द एक्ट. तो शेड्यूल्स टू द एक्ट में जो सेकेंड शेड्यूल है वो भी हमें स्टैंडर्ड्स बताता है. लिस्ट ऑफ कलर्स परमिटेड टू बी यूज्ड इन ड्रग्स. तो हमें ये पता है ये शेड्यूल क्यू में आता है, तो कौन से ऐसे कलर्स है, कौन से ऐसे परमिटेड कलर्स है. So these are the permitted colors which are to be used in medicines. The label on the container of a drug containing a permitted color shall indicate the common name of color. तो उस कलर का कॉमन नेम भी लेबल पर मेंशन होना चाहिए ताकि आम आदमी को ये एटलीस्ट पढ़ना तो आए. नेचुरल कलर है एनाटोड है, कैरोटीन, क्लोरोफिल, कोचिनियल, कुर्कुमिन, रेड ऑक्साइड, येलो ऑक्साइड ऑफ आयरन, टिटेनियम ऑक्साइड एक्सेट्रा. आर्टिफिशियल कलर है, कैरामेल है, राइबोफ्लेविन है, कोल्टार कलर्स है, कॉमन नेम ऑफ कलर एंड कलर इंडेक्स नंबर. ये हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे वन बाय वन. आप वीडियो पॉज करके बाद में देख सकते हैं. दिस इज जस्ट फॉर द एडिशनल इंफॉर्मेशन. तो ये एक बहुत बड़ी लिस्ट है, नेम ऑफ कलर एंड कलर इंडेक्स नंबर. तो ये इंडेक्स नंबर रहता है हर एक कलर का, कोड नंबर रहता है. तो टाट्राजिन है येलो में, सनसेट येलो है. रेड कलर में अगर हम देखें तो अमरांथ है, एरिथ्रोसिन है, इओसिन है, टोनी रेड या सुदान रेड है, पोन्क्यू है, कार्मोसिन है, फास्ट रेड ई है. अगर हम ब्लू की बात करें, ब्लू कलर की बात करें तो हमारे पास इंडिगो कार्मिन है, ब्रिलियंट ब्लू FCF है. ऑरेंज की बात करें तो ऑरेंज जी है,
अगर हम ब्राउन कलर की बात करें तो हमारे पास रिसोर्स इन ब्राउन है। ब्लैक कलर की बात करें तो नेपथॉल ब्लू ब्लैक है हमारे पास। Lakes, the aluminum or calcium salt that is called lakes of any of the water soluble color listed अब ऊपर दिए गए कोई भी water soluble color and aluminum calcium salt of these. So these are the given colors which are permitted that are enlisted in the schedule Q. Now the offenses by government departments. अगर government department से कोई offense होता है where the offense it's committed by government under chapter 4 or chapter 4A. तो क्या है 4 and 4A relating to manufacture, sale, distribution of Ayurvedic, Siddha Unani and allopathic drugs. The head of that department shall be deemed guilty of that offence unless he proves that he had exercised due diligence to prevent the commission of the offence. इसका मतलब क्या है कि अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से ही गलती होती है या फिर ऑफेंस होता है या फिर गुनाह उनके हाथ से घटता है पर्पसफुली या फिर अनविलिंगली, तो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. वो गिल्टी कंसिडर किए जाएंगे, वो दोषी पाए जाएंगे क्योंकि वो जिम्मेदार है. सो दैट ऑफेंस अनलेस ही प्रूव्स दैट ही हैड एक्सरसाइज्ड ड्यू डिलिजेंस टू प्रिवेंट कमीशन ऑफ द ऑफेंस, जब तक ये साबित नहीं करते कि इन्हें पता नहीं था या इन्होंने पर्पसफुली ये नहीं होने दिया, तो ये जब तक ये सेटिस्फाई नहीं करते हायर अथॉरिटी को तब तक ये गिल्टी पाए जाएंगे. The penalty for vexatious search or seizure by any inspector punishable with fine up to 1000 rupees. So जो भी vexatious search मतलब कि जानबूझ के तकलीफ देने के लिए फोर्सफुली अगर किसी प्रीमाइस में जाते हैं ड्रग इंस्पेक्टर या फिर उनका जो एरिया उन्हें दिया है, अथॉरिटी दी है, उनके बावजूद या वो बियॉन्ड दैट अथॉरिटी अगर ये किसी को परेशान करते हैं तो ये गुनाह पाया जाएगा और उसके लिए सजा है 1000 रुपीज. प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ. नो सूट, नो प्रोसिक्यूशन और अदर लीगल प्रोसीडिंग शैल लाई अगेंस्ट एनी पर्सन फॉर एनीथिंग विच इज डन इन गुड फेथ. तो ये इथिकल है कि किसी भी व्यक्ति को सरकारी या गैर सरकारी अगर किसी अच्छे के लिए कुछ किया जाता है तो झूठ नहीं बोलना है. इट शुड नॉट लाई एंड नो प्रोसीडिंग शैल लाई अगेंस्ट एनी पर्सन फॉर एनीथिंग विच इज डन इन गुड फेथ. ओके, सो दैट वाज अबाउट द ऑफेंस, दैट वाज अबाउट द मिसलेनियस दैट वाज रिमेनिंग इन चैप्टर 5. सो अगले 2 वीडियो में हम देखेंगे शेड्यूल्स टू द एक्ट और शेड्यूल्स टू द रूल. इन शॉर्ट हम देखेंगे कि इनमें क्या क्या आता है. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.